जय हिंद। देखिएगा, ये 2025 में 22 जनवरी 2025 को पूछा गया आईआईटी जी मैन का क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मैं एवरीडे क्वेश्चन डालता हूँ और सोल्व करके दिखा देता हूँ। आज मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ और सोल्व करने की बारी आपकी है। देखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा और बारीकी से। जो बच्चे आईआईटी जी मैन का एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए कोई बात नहीं है। अगर उनका सिलेक्शन हो गया है, अच्छा स्कोर कर लिए हैं, तो वो एडवांस लेवल की तैयारी करिए। निश्चित रूप से मैं एडवांस लेवल का भी वीडियो लाने वाला हूँ, आईआईटी एडवांस का वीडियो लाने वाला हूँ। ये जी मैन का है, भी क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आईआईटी एडवांस, इससे अप टू मार्क क्वेश्चन होता है इसका, ठीक है। ये तो देखो, आईआईटी जी मैन में जो क्वेश्चन आता है, चूंकि केवल आईआईटी वालों को इतना पता है कि इससे इसमें सिलेक्शन होने को तो है नहीं। आईआईटी में सिलेक्शन, आईआईटी का जो टॉप कॉलेजेज है, जो आईआईटी के टॉप कॉलेज है, उसमें जो एडमिशन होता है उसके लिए फिर आईआईटी एडवांस क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद जाके एडमिशन होगा। इस जी मैन से तो सिलेक्शन आईआईटी के कॉलेजों में होना है नहीं, तो इस वजह से वो जी मैन में क्वेश्चन बिल्कुल इजी डालते हैं। और वो इस वजह से इजी डालते हैं कि और बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनका क्वेश्चन सेटर्स को पैरवी भी आते रहता है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा कम करिए, जिससे कि इसमें और बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाए, ठीक है। और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और आईआईटी के जो क्वेश्चन के सेटर हैं उनको भी पता है कि इससे आईआईटी में तो सिलेक्शन होना नहीं है। तो चलिए हम क्वेश्चन को समझते हैं। और जो लोग एडवांस लेवल की तैयारी करते हैं, जो बिल्कुल सीरियस हैं कि हाँ आपको आईआईटी में ही जाना है, दूसरे कॉलेजों की बात नहीं करनी है। जैसे हम बताएं कि बहुत सारे कॉलेज हैं और इसमें आईआईटी जी मैन के मार्क से भी उसमें उसका एडमिशन हो जाता है, तो इस वजह से वो क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाते हैं। लेकिन एडवांस लेवल जो होगा, आईआईटी का जो एडवांस लेवल का एग्जामिनेशन होता है, वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है उसमें, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होता है। आपके ब्रेन का टोटल वहां पर यूज करने का मौका आपको मिल जाएगा, तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए और फिर आपको सोल्व करके बताना है। मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चों मेरा वीडियो देख भी रहे हैं और इस वीडियो पर क्वेश्चन को कंसीडर करके क्वेश्चन बना भी रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहां पर ऑलरेडी एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में डायग्राम दिया गया है और ऑप्शन भी 2, 1, 4, 3 दिया गया है। तो हम पहले डायग्राम दिखा दिए, फिर ऑप्शन दिखा दिए। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बॉब ऑफ मास m is suspended at a point O by a light string of length L and left to perform vertical motion circular initially by applying horizontal velocity VO at the point A. The string becomes slack when the bob reaches at the point D. The ratio of the kinetic energy of the bob at the point B and C is. अब ऑलरेडी आप समझ रहे हैं कि बॉब की बात कर रहा है, मतलब एक पिंड की बात कर रहा है। बॉब का मतलब एक पिंड की बात कर रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या रहा है कि ए बॉब ऑफ मास m, एक पिंड है जिसका मास m है। क्या कह रहा है, इज सस्पेंडेड एट ए पॉइंट O। अब देखिए वो जो बॉब है, ठीक है ना, जो पिंड है जिसका मास m है, वो क्या कह रहा है, पॉइंट O पर में कह रहे O बाय ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L एंड लेफ्ट टू परफॉर्म वर्टिकली मोशन। अब कहता है कि इससे एक लाइट वेट का, एक हल्का सा L लेंथ का, ठीक है ना, L लेंथ का O से A तक में एक कोई भी एक छोटा सा चीज लटका हुआ है, ठीक है ना, एक छोटा सा चीज लटका हुआ है यहाँ पर में, ठीक है, बांध दिया गया होगा। जैसे कि ओ पर में, यहाँ पर में क्या किया गया होगा, यहाँ पर कुछ यहाँ पर में ऐसे करके उसमें यहाँ पर एक छोटा सा कुछ गुटका वगैरह बांध देते हैं ना, वैसे यहाँ पर में बांध दिया गया है। अब देखिए कह रहा है इनिशियली बाय अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी VO एट द पॉइंट A द स्ट्रिंग बिकम्स। अब कहता है कि पॉइंट A पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो VO है। कहां पर, पॉइंट A पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी VO है। कह रहा है कि द स्ट्रिंग बिकम्स स्लिम व्हेन द बॉब रीचेज एट द पॉइंट D। और जब बॉब पॉइंट D पर पहुंच जाता है, देखिए ये वाला भाग पॉइंट D है, यहां पर जो दिख रहा है ये वाला भाग क्या है, पॉइंट D है। कहता है कि जब ये पॉइंट D पर पहुंच जाता है तो द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब एट द पॉइंट B एंड C। अब कहता है कि पॉइंट B और पॉइंट C पर जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है, उस रेशियो को आपको बताना है। सिंपल सी बात है। आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं इसमें, देखिएगा इसमें थोड़ा सा हल्का हिंट दे देता हूं
कि समझने की जरूरत है कि सिंपल सी बात है कि हम लोग देखिए, ये केवल हिंट आपको मैं दे रहा हूं, सोल्व करके आपको दिखाना है। फिर मैं कल देखूंगा और फिर मैं आऊंगा, आपको सोल्व करके दिखाना है। देखिए हिंट में क्या दे रहा हूं, हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है। अच्छा, फिर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जान रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जान रहे हैं क्या होता है, mgh, ये पोटेंशियल एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब वो कह रहा है कि यहां पर मैं, मतलब ये जो यहां जो काइनेटिक एनर्जी है ए पर में, तो समझिए कि अगर काइनेटिक एनर्जी ए पर में होगा तो पहले काइनेटिक एनर्जी बी पर और फिर पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को ऐड कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी ए पर फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे देखिएगा यहां पर लिखते हैं कि 1/2 mv², कहां पर, mv² ए पर, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिएगा 1/2 mv² कहां पर, बी पर, और प्लस ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गया बी पर में, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब पोटेंशियल एनर्जी ऐड करेंगे तभी तो काइनेटिक एनर्जी ए पर क्या होगा पता कंफर्म हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बी पर और काइनेटिक एनर्जी बी पर और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये 1/2 है, क्लियर है, 1/2 थोड़ा सा चमक रहा है वो इसलिए क्योंकि व्हाइट बोर्ड है, mv² b और प्लस mv 1/2 mv² b और प्लस में क्या हो जाएगा, m g और h, क्लियर है। जैसे 1/2 mv² a, 1/2 mv² a बराबर 1/2 mv² b और प्लस में क्या हो गया, mgh हो गया। अब क्या आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप इसे आसानी से सोल्व। ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जान रहे, क्लास 9th में पढ़े थे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जान रहे आप, क्लास 9th में पढ़े थे। फिर 1/2 mv² यहां पर मैं पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 1/2 mv² b और प्लस mgh, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बी पर और प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गया, सिंपल सा है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं और फाइनली जब आप इसको सोल्व करिएगा तो क्या निकल करके आ जाएगा, आपको फाइंड आउट जो करना है काइनेटिक एनर्जी, क्या फाइंड आउट करना है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी बट्टे, दिख रहा होगा बट्टे, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा इधर आपको क्या फाइंड आउट करके निकल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, और दोनों का चूंकि रेशियो फाइंड आउट करना है ना, एट पॉइंट सी, दोनों का फाइंड आउट हो जाएगा। केवल इस फॉर्मूले से यहां से आप करेंगे तो बिल्कुल आसानी से ये हो जाएगा। अब आपको कहीं पर इसमें समझने में प्रॉब्लम है तो बताइएगा, हम एक बार और फिर समझा दे रहे हैं आसानी से कि कह रहा है कि एक बॉब है, मतलब कि एक पिंड है, ठीक है ना, जिसका मास m है, और वहां से क्या हो रहा है कि एक L लेंथ का कोई भी गुटका उससे लटका हुआ है, ठीक है ना, और उसका जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है वो VO है। क्या है हॉरिजेंटल वेलोसिटी, VO है। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि अब यहां पर मैं एक पॉइंट बी दिया हुआ और पॉइंट सी दिया हुआ, वो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको काइनेटिक एनर्जी एट बी पर फाइंड आउट करना है, फिर काइनेटिक एनर्जी एट सी पर फाइंड आउट करना है, और उसके बाद दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब एट द पॉइंट बी एंड सी, कि पॉइंट बी और सी पर जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होगा वो क्या होगा। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि इतना ज्यादा हिंट दे देने के बाद भी आप इसका आंसर निश्चित रूप से बना लेंगे। और आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है, और आप इसको करके दिखाइए। इसका आंसर निश्चित रूप से कमेंट में हमें करके बताइए, कमेंट करिएगा तब तो हमें लगेगा कि हाँ आप क्लास ले रहे हैं और क्लास को समझ भी पा रहे हैं। तो क्वेश्चन को इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इस बार आईआईटी का एग्जाम दिए होंगे निश्चित रूप से ये क्वेश्चन देखे होंगे आप, ठीक है ना। तो अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और ढेर सारा प्यार दीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए, और जो क्वेश्चन दिया जाए निश्चित रूप से सोल्व करिए, ठीक है। और श्योर एंड सर्टेन निश्चित रूप से मैं आपको कह सकता हूं कि आप आईआईटी में जाएंगे, आईआईटी का टॉप कॉलेज आपको मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन इस क्वेश्चन को सोल्व करके प्लीज दिखाइए, ओके। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।